नड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने अपनी छात्र राजनीति नड्डा जी यहीं से शुरू की है। आज राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान आपको यहीं पर, वो टेस्ट यहीं पर देना है आपको। मैं हर चुनाव को टेस्ट मैच की तरह ही देखता हूँ। टेस्ट मैच। हाँ, और टेस्ट की तरह ही देखता हूँ। इसलिए इस चुनाव को भी मैं उसी तरीके से देख रहा हूँ। अध्यक्ष हूँ तब भी, और जब नहीं था संगठन मंत्री और जनरल सेक्रेटरी भी रहा, तब भी मैं हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में और पूरे शिद्दत के साथ लड़ने की मेरी आदत है। तो इस चुनाव को भी मैं उसी तरीके से देखता हूँ और हमारे साथी भी बहुत ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। पूरी उन्होंने अपनी शक्ति झोंकी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिलेगी। आज जब यहाँ स्कूल में हम खड़े हैं, एक ऐसे स्कूल से शुरुआत और यहाँ से अब आप बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। चुनाव पर तो बाद में बात करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। पॉलिटिक्स में आए कैसे? जब आप छोटे थे, कहाँ से पॉलिटिक्स में? स्कूल पहुँचने के बाद लगता है कि उन दिनों कभी भी दिमाग में रहा होगा कि एक दिन नहीं, पार्टी अध्यक्ष? मैं एक पढ़ाई में मेरी रुचि थी और खेल में मेरी रुचि थी, इसलिए मैं विशेष करके इस तरीके से कोई राजनीति के बारे में कोई विचार नहीं रखता था। लेकिन यहाँ 72-73 के बाद बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल हुआ और उस अपहीवल में, क्योंकि मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, उसका जो एपिक सेंटर था वो यूनिवर्सिटी थी और मुझे यूनिवर्सिटी में ही रहने का मौका मिला। तो बहुत से हमारे साथियों से जब मुलाकात होती थी तो ध्यान में आया कि राजनीतिक चेतना यहाँ बहुत प्रबल है और वही राजनीतिक चेतना मुझे भी मैं भी उसमें आ गया। और 74 में मुझे याद है, मैं 10th का स्टूडेंट था, जैसा मैं यहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन की, तो उस समय जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चला और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में मुझे याद है 18 मार्च 1974 मैं भी उसमें शामिल हो गया और वो एजिटेशन बहुत आगे चल करके एक विराट रूप उसने लिया सारे देश में। आंदोलन देश में। और मुझे याद है कि एक मार्च हुई थी, शायद 5 जून का दिन था। 5 लाख सिग्नेचर्स के साथ गवर्नर आर.डी. भंडारे को देने के लिए, गफूर सरकार के बर्खास्तगी के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन चला था। तो मैं उस समय 10th का विद्यार्थी था, मैं उसमें शामिल हो गया। आपका प्रीफेक्ट में नाम भी देख रहे हैं 74 में। जी, मैं यहाँ का हाउस कैप्टन था पैंथर्स का और मेरा भाई टाइगर्स का हाउस कैप्टन था। मुझे खेल में बहुत रुचि थी। मैं माइल रेस चैंपियन भी था। स्कूल में रहते हुए भी आप ये सब कर रहे थे? मैं माइल रेस चैंपियन भी था और मैं स्प्रिंट चैंपियन भी था, यानी 100 मीटर्स रेस का भी चैंपियन था। बहुत रेयर होता है कि लॉन्ग रेस वाले स्प्रिंट में आते हैं, लेकिन मैं था। और ये स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं, मैं बिहार नंबर 4 रहा स्विमिंग में और जूनियर्स में मैं बिहार नंबर 4 रहा। तो मुझे यहाँ सब लोग कहते थे कि नड्डा या तो क्लासरूम में मिलेगा या स्विमिंग पूल में मिलेगा। और बताइए, ये स्विमिंग में चैंपियन, प्रीफेक्ट आप। यहाँ मुझे प्रिंसिपल की तरफ से इजाज़त थी कि व्हेनेवर आई वांट आई कैन यूज अ स्विमिंग। अरे अब लेकिन अब स्विमिंग की चैंपियनशिप आपने छोड़ी, प्रीफेक्ट, पढ़ाई लिखाई में अच्छा लड़का, और ऐसा नेता कौन सा था जिसने आपको इतना प्रेरित कर दिया कि आप आगे? जयप्रकाश नारायण जी ने मुझे प्रेरित किया और मुझे याद है मेरे फॉर्मेटिव डेज में मैं सबसे पहली बार 1974 में जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, तो बीच के गैप में मैं पहली बार अनशन पर बैठा था। एज क्या रही होगी? 60 का बॉर्न हूँ, 14 साल, 74। तो मैं मैट्रिकुलेशन की परीक्षा भी दे रहा था, तो बीच में वो आया हमारे मोहल्ले में। उस समय सत्याग्रह चल रहा था और सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे।